फ्रेंड्स, बनिया भारत की एक ऐसी कम्युनिटी है जो ट्रेड, फाइनेंस और बिजनेस में सबसे आगे रहती है। और बनिए किसी एक स्टेट से नहीं आते, बल्कि बनिया आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और बंगाल के ज्यादातर व्यापारी बनिया ही होते हैं। और अब हम नॉर्मली देखें तो हम इंडिया में मारवाड़ी, अग्रवाल, गुप्ता और माहेश्वरी को बनिया कहते हैं। वैसे बनिया कम्युनिटी ने देश की इकोनॉमी में भी शुरू से ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और आप जानते ही हैं कि टाटा, अडानी जैसे लोग और इनके बिजनेसेस इंडियन इकोनॉमी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इस सबके साथ एक बनिए की खासियत यह होती है कि वो हर चीज की कैलकुलेशन करता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं तो मेरे साथ जिम में एक्सरसाइज करने एक लड़का आता था। उसकी राशन वगैरह की दुकान थी और वो पूरा बनिया था। अब वो एक्सरसाइज वगैरह करता नहीं था, पर मैं देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वो डेली जिम आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, एक्सरसाइज को लेकर सीरियस हो गए? तो वो कहता है, 1 महीने की 1,000 फीस है, एक दिन के 33 बनते हैं, तो आना तो पड़ी डीढ़ेगा ही। तो ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ कि ये बंदा 33 आवर्स कैलकुलेट करके बैठा है और इसे हेल्थ से ज्यादा पैसे की फिक्र है। तो कहने का मतलब इनकी कैलकुलेशन इनबिल्ट होती है। इसीलिए ये अपने ट्रेड स्किल्स, काउंटिंग और फाइनेंस के लिए जाने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बनिया लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं और क्या है उनके वेल्थ सीक्रेट्स। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबने इमामी कंपनी का नाम तो सुना होगा। ये बेसिकली कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये कंपनी किसी टाइम 20,000 से शुरू हुई थी और अब 8,000 करोड़ डीएच की बन गई है। और इसकी सक्सेस के पीछे हाथ है दो लोगों का, राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका। ये दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से वो साथ साथ ही रहते थे। तो उन्होंने कुछ काम करने का सोचा। दोनों अब घंटों बैठकर केमिकल फॉर्मूलाज की बुक्स पर रचते थे। उनका प्लान था कि हम सबसे अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कॉलेज के दौरान दोनों ने बहुत सारे काम किए, लाइक लूडो जैसी गेम्स बनाना, टूथब्रश बेचना, पैकेजिंग करना, होममेड ग्लू बनाना। यानी वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहते थे। उनके यहाँ एक बुरा बाजार था जहां वो अपनी ये चीजें सेल करते थे। अब खरीदना बेचना तो उन्होंने सीख लिया था, बट कैपिटल का ना होना एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके 3 साल स्ट्रगल करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए थोड़े बहुत पैसे तो चाहिए। उस वक्त गोयनका के फादर ने उनको RS 20,000 दिए और कहा 50-50 पार्टनरशिप में काम कर लो। तो ऐसे उन्होंने अपना पहला बिजनेस केम को केमिकल्स शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। शुरू में कुछ महीने सब कुछ सही चल रहा था कि खत्म होते होते उनके RS 20,000 भी खत्म हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि पैसे गए कहां। फिर उन्होंने इस सेटबैक से सीखा और अकाउंटिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। अब एक बार फिर वो गोयनका के पिताजी के पास गए और इस बार उन्हें पूरे RS 1,000 मिले। पर अब फेल होने का कोई चांस नहीं था। तो उन्होंने प्रोडक्ट्स पर बारीकी से काम किया और इस बार क्लेम को केमिकल्स को बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली। काम उनका अच्छा चल पड्डा रहा था, पर मार्जिन्स बहुत कम थे। उन्हें पूरे पूरे कार्टून सिर्फ RS 36 के मार्जिन पर बेचने पड़ रहे थे। तो कुछ साल तक तो ऐसे ही चलता रहा। पर बाद में दोनों को समझाया कि अगर बिजनेस को बढ़ा बनाना है तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा और प्रोडक्ट और मार्जिन दोनों को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से दोनों रिसर्च में लग गए और उन्हें पता चला कि उस टाइम इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स का बहुत क्रेज था। लोग बाहर के कॉस्मेटिक्स को ज्यादा पसंद कर रहे थे, पर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता था, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उन प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं पाती थी। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम में एक बड़ा मौका देखा। फिर पहले तो उन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर किया जिसका नाम था हिमानी, और बाद में उसे चेंज करके बना दिया इमामी। तो अब इस नए ब्रांड नेम के साथ उन्होंने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, एक कोल्ड क्रीम, एक वैनिशिंग क्रीम और एक टेल्कम पाउडर। लॉन्च के कुछ ही टाइम बाद प्रोडक्ट्स इतनी तेजी से बिकने लगे कि इमामी एक ब्रांड बनकर स्टैब्लिश हो गया। अब ये हुआ कैसे, वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता है कि उस टाइम उनके पास एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए तो पैसे थे नहीं। तो उन्होंने ओल्ड वाइन को नई बोतल में सेल किया। कहने का मतलब पैकेजिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया। उस टाइम 90s में अगर देखा जाए तो टेल्कम पाउडर टिन कंटेनर में सेल होता था, पर उन्होंने इंडिया में पहली बार टेल्कम पाउडर को एक प्लास्टिक कंटेनर में पैक किया और उस पर फोटोन लेवल भी लगाया, जिससे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया। अब लोगों को यह लगने लगा कि यह प्रोडक्ट फॉरेन से इंपोर्ट हुआ है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ। और इस पर उन्होंने मार्जिन भी बहुत हाई रखा, क्योंकि उस समय इंडिया में MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जैसी कोई चीज थी ही नहीं। आप जो प्राइस चाहो प्रिंट करवा सकते थे। तो ये एक बड़ा एडवांटेज रहा था उनके पास। और कुछ इस तरह से उन्होंने इमामी को इंडियन मार्केट का एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। तो चलो आप जानते हैं कुछ बिजनेस लेसन्स के बारे में जो बनिया कम्युनिटी से सीखने चाहिए। पहला है मार्केट नॉलेज। एक बनिया कस्टमर को पूरी तरह से स्टडी करता है, उसकी इच्छा, जरूरत और बिहेवियर सब कुछ जान लेता है। इसीलिए वो सही प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में ऑफर करता है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इमामी के फाउंडर्स ने भी यही किया था। उन्होंने पहले समझा कि कौन सा कॉस्मेटिक आइटम्स ज्यादा बिकता है और फिर उसे बनाना शुरू
किया अब मार्केट नॉलेज की बात हो रही है तो कॉम्पिटिटर्स को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एक बनिया अपने कंप्यूटर्स पर पूरी नजर रखता है। आपका भी राशन की दुकान पर जाओ और कहो कि पास वाली दुकान पर गुड्डी DHRS 40 किलो मिल रहा है, तो वो तुरंत कहेगा कि हो ही नहीं सकता भाई, मार्केट का भाव 45 है और इससे नीचे कोई दे दे तो फ्री में ले जाना। यानी बनिए से प्राइस के मामले में बहस नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी मार्केट की PhD करके बैठा है। वो मार्केट के ट्रेंड्स और इनोवेशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मार्केट में आगे वही रहता है जो कस्टमर नीड्स को समझ। इसके अलावा मार्केट ट्रेंड्स आपको अलाउ करते हैं इनोवेट करने के लिए।